हेलो दोस्तों। मैं आप सबको पहले ये बता दूं कि मेरी वीडियो लेट से इसलिए आई है क्योंकि किसी महान शख्स ने मेरी वीडियो पे हार्मफुल और डेंजरस कम्युनिटी गाइडलाइन से स्ट्राइक मार दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस बंदे को किस तरीके से मेरी ये सारी एनिमे सीरीज़ हार्मफुल और डेंजरस नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक पड़ गई है, जिसकी वजह से ही मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था। और ये चैनल जैसे ही ठीक हुआ है मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान की फाइट हो रही होती है तियांगमिंग सेक्ट के यंग मास्टर जुआन ई से, जहाँ पे जुआन ई यहाँ पे जियाओ यान को मारने के लिए आया होता है। मगर तभी जियाओ यान वहाँ पे इंपीरियर सील की थर्ड फॉर्म को समन करता है और वहीं पे तियांगमिंग सेक्ट का यंग मास्टर अपने तियांगमिंग असुरा हैंड बॉडी को समन कर लेता है, जहाँ पे इन दोनों का ही अटैक आपस में टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो असुरा बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और इधर जियाओ यान का जो काफ़ी पावरफुल इंपीरियर सील पाम अटैक था वो सीधा जा करके तियांगमिंग के यंग मास्टर के फेस पे लगता है और वो इस मैच को हार चुका होता है। और तभी हम जुआंगमिंग सेक्ट के लीडर को देखते हैं जो कि जियाओ यान के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी प्रेसिडेंट जुआन ली बीच में आती हैं और उसे खींच करके एक किक उसकी बेली में दे मारती हैं और वो सीधा जा करके एक पहाड़ से टकरा करके घायल हो जाता है। और वहीं पे प्रेसिडेंट जुआन ली जियाओ यान को बताती हैं कि उन्हें यहाँ पे लीड मिली है कि आखिर याओ चैन को सोल पैलेस वालों ने कहाँ पे रखा हुआ है। और वो जियाओ यान से कहती हैं कि तुम ये सारी टेंशन को छोड़ करके मेरे साथ बेल टावर में चलो। जियाओ यान उनकी बात मान जाता है और उनके साथ बेल टावर में चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और जैसा कि आपने देखा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा चैनल ग्रो ना हो, मगर आप लोगों के सपोर्ट से मैं जानता हूं कि उन लोगों को करारा जवाब ज़रूर मिलेगा। इसलिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर को भी बढ़ा दें और मैं आपके लिए सबसे लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर सकूं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बेल टावर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी जियाओ यान को बताते हैं कि हिल सिटी की स्पाई आर्मी ने जोंगजाओ कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से छान डाला है, जहां पे उन लोगों को सोल पैलेस के कई हिडन ठिकाने तो मिले हैं, मगर उन लोगों को एक ऐसी जगह मिली है जहां पे हो सकता है कि सोल पैलेस का वो ब्रांच हॉल हो। तभी प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी अपने सामने एक मैप को रखते हैं और एक माउंटेन की ओर इशारा करते हैं और जियाओ यान को बताते हैं कि ये एक माउंटेन डेथ सोल रेंज है जो कि हमारे जोंगजाओ कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट रीजन में है। जिसे सुन के जियाओ यान कहता है, आखिर ये माउंटेन ऑफ डेथ क्या है। तभी प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी कहते हैं कि ये एक ऐसा एक माउंटेन है हमारे जोंगजाओ कॉन्टिनेंट में जहाँ पे ना ही स्काई नज़र आती है और ना ही सन। इसका रीज़न ये है कि उसके चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कोल्ड फॉग होता है और वहाँ पे जैसा कि अंधेरा होता है तो वहाँ पे कई सारे हाई ग्रेड के मॉन्स्टर भी पाए जाते हैं, जिसलिए वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि याओ चैन को इन लोगों ने वहीं पे रखा होगा, उसी सोल पैलेस के ब्रांच हॉल में। तभी जियाओ यान प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी से कहता है कि आखिर उस सोल पैलेस के ब्रांच हॉल में जो कि माउंटेन ऑफ डेथ में है उसमें कितने सारे सोल पैलेस के कल्टीवेटर होंगे। तभी प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी कहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे काफ़ी सारे पावरफुल सोल पैलेस के कल्टीवेटर हो सकते हैं, मगर जहाँ तक हमें पता चला है कि वहाँ पे 5 ऐसे कल्टीवेटर हैं जो कि दाओ जुन लेवल पे हैं। जिसे सुन करके जियाओ यान थोड़ा सा शॉक्ड होता है और वो कहता है कि 5 दाओ जुन कल्टीवेटर। तभी प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी जियाओ यान की ओर देखते हैं और फिर अपने साथियों की ओर देखने लगते हैं और तभी वो जियाओ यान से कहते हैं, हाँ जियाओ यान तुमने सही सुना, वहाँ 5 दाओ जुन लेवल के कल्टीवेटर हैं और साथ में कई सारे मॉन्स्टर भी होंगे। तुम अगर वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे चारों तरफ खतरा होगा और कब कौन कहाँ से तुम पर अटैक कर दे इसका अंदाज़ा हम लोग यहाँ से नहीं लगा सकते हैं। जियाओ यान ये सुन करके प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी से कहता है कि मुझे अपने टीचर को बचाने के लिए वहाँ पे किसी भी कीमत पे जाना है।
ये कह करके वो प्रेसिडेंट जुआन कौनजी की ओर देखने लगता है और वहीं पे जियाओयान के सारे सपोर्टर भी जियाओयान का साथ देने के लिए उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। और तभी प्रेसिडेंट जुआन ली जियाओयान की बात को सुन करके जियाओयान से कहती हैं कि जियाओयान, उस सोल पैलेस की ब्रांच हॉल में एक हेवनली लॉर्ड भी है जिसे तियानजुन कहा जाता है। जिसे सुन करके जियाओयान कहता है कि आखिर ये तियानजुन क्या चीज़ है, इसे तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तभी प्रेसिडेंट जुआन ली कहती हैं कि ये एक सोल पैलेस की हाईएस्ट रैंक को तियानजुन कहा जाता है और मैं बता दूं कि वो हेवनली लॉर्ड 5 स्टार दाओ जुन लेवल पे होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और वही हेवनली लॉर्ड इस सोल पैलेस की ब्रांच का गार्डियन भी है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा अपोनेंट हो सकता है तुम्हारे टीचर को रेस्क्यू करने में। जिसे सुन करके जियाओयान काफ़ी ज़्यादा निराश होता है, मगर तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनजी जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, तुम्हें यहाँ पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है और तुम काफ़ी परेशान मुझे नज़र आ रहे हो। मैं तुम्हारी परेशानी को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। वो जो 5 स्टार दाओ जुन लेवल का हेवनली लॉर्ड होगा, जो कि सोल पैलेस का गार्डियन है, जो कि याओ चैन को ही गार्ड करने के लिए स्पेशली वहाँ रखा गया है और उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी। इसलिए वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि वहाँ पे सिर्फ एक लौता ही वही हेवनली लॉर्ड होगा। यहाँ पे सोल पैलेस वालों ने दूसरे हेवनली लॉर्ड को वहाँ पे नहीं अपॉइंट किया होगा। इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। इसलिए तुम्हें वहाँ पे 5 दाओ जुन लेवल के कल्टीवेटर और एक 5 स्टार दाओ जुन लेवल के कल्टीवेटर से फाइट करना होगा अपने टीचर को रेस्क्यू करने के लिए। और तभी जियाओयान प्रेसिडेंट जुआन कौनजी से कहता है कि मैं इस चीज़ को लेकर के ज़रा सा भी परेशान नहीं हूँ, मैं अपने टीचर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तभी वो प्रेसिडेंट जुआन कौनजी से कहता है कि जैसा कि आपने मुझे बताया कि वहाँ पे 5 दाओ जुन लेवल के कल्टीवेटर और एक 5 स्टार दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर होगा जिसे मुझे हैंडल करना होगा, इसलिए मुझे अपनी टीम तैयार करनी होगी। मुझे जल्द से जल्द सीनियर फैंग को ये मैसेज भेजना होगा। तभी वहाँ पे जियान भड़क जाती है और गुस्से में कहती है कि मुझे ये सोल पैलेस वाले ज़रा सा भी पसंद नहीं है। और साथ में अगर मुझे यहाँ पे ये पता होता कि वो पागल बियर बीस्ट अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ पे गया है, तो हमारे पास एक और दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर हो जाता। हम उन 5 का तो मुकाबला कर लेते और साथ में सिर्फ एक बचता 5 स्टार दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर जिसे सीनियर फैंग हैंडल कर लेते। तभी जियाओयान के सर को सहला करके उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगता है, मगर जियान तो इतना भड़क चुकी होती है कि वो तो जियाओयान के हाथ को पीछे ढकेल के कहती है कि जियाओयान, मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए मुझे परेशान मत करो। तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनजी अपने बगल में खड़े हुए प्रेसिडेंट जुआन ली की ओर देखने लगते हैं और तभी प्रेसिडेंट जुआन तियान ली आगे आते हैं और कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड जियाओयान, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस मैटर में हम आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग आपके साथ जा कर के सोल पैलेस वालों से फ़ाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यानी कि दान पगोडा और सोल पैलेस वालों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम तोड़ नहीं सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हमारे बीच का बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से पूरे के पूरे जोंगजाओ कॉन्टिनेंट में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी बड़ी मुसीबत टूट सकती है। मैं आशा करता हूं कि आप हमें माफ़ कर देंगे इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि हम तीनों प्रेसिडेंट आप किसके आगे मदद नहीं कर सकते हैं। तभी जियाओयान टेबल पे रखे हुए उस मैप को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है और तीनों ही प्रेसिडेंट को ग्रीट करके कहता है कि सीनियर, यहाँ पे आप लोग जो चीज़ कह रहे हैं मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों को अपने लोगों की फ़िक्र भी होगी और अभी तक आप लोगों ने जितनी मेरी मदद कर दी, यानी कि मेरे टीचर की लोकेशन आप लोगों ने सर्च करके मुझे बता दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इतने सालों से अपने टीचर को ढूंढ रहा हूँ और मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि वो इतने बड़े जोंगजाओ कॉन्टिनेंट में कहीं पे हैं, बट कहाँ इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। इस चीज़ को लेकर के आप लोगों ने मेरी काफ़ी बड़ी हेल्प की है और मुझे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताई है। ये कह करके वो तुरंत उन लोगों के सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा।
तभी वो तीनों ही प्रेसिडेंट जियाओयान से कुछ कहना तो चाहते हैं, मगर वो वहाँ पे शांत हो जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि वो खुद काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं कि वो लोग यहाँ पे जियाओयान की मदद नहीं कर पा रहे हैं। तभी जियाओयान उठता है और तीनों ही प्रेसिडेंट को देख करके फिर से उन्हें बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहता है। और तभी जियाओयान अपनी हथेली की ओर देखता है और कहता है कि मैं कैसे भी करके अपने टीचर को बचा के रहूँगा। ये कह करके वो अपनी हथेली को गुस्से में बंद कर लेता है और कहता है कि बस टीचर, कुछ दिन का आप इंतज़ार कर लें, मैं आपको बचाने के लिए सोल पैलेस के उस ब्रांच हॉल में आ रहा हूँ, और मेरे सामने भले ही कितने भी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना आ जाएं, मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा, मगर आपको बचा करके रहूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सीनियर फैंग लाओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने मेंशन में आराम कर रहे होते हैं। तभी जियाओयान टेलीपैथी के थ्रू उनको ये मैसेज भेज चुका होता है कि उसको यहाँ पे उसके टीचर याओ चैन की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल चुकी है, और वो उन्हें तुरंत इनवाइट भी कर लेता है पिल सिटी में। ये मैसेज मिलते ही सीनियर फैंग तुरंत ही अपनी चेयर से उठ जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली इतने दिन बाद इतनी अच्छी न्यूज़ मिली है। अब मैं जिस दिन का इंतज़ार कर रहा था वो दिन भी आ चुका है। याओ चैन, बस तुम कुछ दिन और होल्ड करो, मैं वहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ, तुम्हारे डिसाइबल जियाओयान के साथ। साथ में जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया है और तुम्हें टॉर्चर किया है, मैं उन सब से तुम्हारे डिसाइबल्स के साथ मिल करके तुम्हारा बदला ले करके रहूँगा। मेरे दोस्त, बस मैं आ रहा हूँ, उनका ये कहना था। उनका पूरा का पूरा मेंशन वहाँ पे गूंज उठता है, और तभी वो अपने सारे साथियों से कहते हैं कि जल्द से जल्द फ्लाइंग बोट को रेडी करो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पिल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाओयान इंपीरियर सील के 4th फॉर्म को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे हम एनिहिलेशन सील कहते हैं। मगर जियाओयान यहाँ पे अपनी पूरी दम लगा करके उस सील को कल्टीवेट करने की कोशिश तो करता है, मगर जियाओयान की कल्टीवेशन अभी भी इतनी नहीं होती है कि वो इसे हैंडल कर सके, क्योंकि जियाओयान अभी दाओ जोंग लेवल पे था, वो भी 9 स्टार। मगर जियाओयान को इस सील को कंट्रोल करने के लिए दाओ जुन लेवल पर पहुंचना होगा। तभी मास्टर तियान जियाओयान को देख करके कहते हैं कि जियाओयान यहाँ पे इस इंपीरियर सील के 4th फॉर्म को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो इसमें मास्टर कर लेता है लिटिल फेरी डॉक्टर, तो भले ही इसके सामने कोई भी दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए, वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाएगा इस एक अटैक में। जिसे सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है जियाओयान को इस तरीके से प्रैक्टिस करता हुआ देख करके। इधर जियाओयान अपना पूरा दम लगा करके इस इंपीरियर सील के 4th फॉर्म को बना लेता है, और तभी वो अपने हाथ को घुमा करके एक काफ़ी पावरफुल स्लैप पाम अटैक को जनरेट करता है, जो कि एक फ्लोटिंग माउंटेन की ओर बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा बड़ा सा जाइंट सा माउंटेन शेक करने लगता है। जियाओयान अपना पूरा दम लगा करके उस माउंटेन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, मगर जियाओयान का ये पाम अटैक रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि जियाओयान की कल्टीवेशन अभी सिर्फ 9 स्टार दाओ जोंग लेवल पे थी। तभी जियाओयान कहता है कि अगर मेरी कल्टीवेशन जल्द से जल्द इम्प्रूव नहीं हुई तो मैं अपने टीचर को उन सोल पैलेस वालों से बचा नहीं पाऊंगा। और रही बात इस इंपीरियर सील की 4th फॉर्म को यूज़ करने के लिए, मुझे कैसे भी करके अपने लेवल को अप करना होगा और दाओजुन लेवल पे पहुंचना होगा, क्योंकि मैं एक लेवल पीछे हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो मैं इस इंपीरियर सील के 4th फॉर्म को भी सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा। मगर तभी जियाओयान को वो पल याद आ जाता है जब उसके टीचर को, यानी कि याओ चैन को, सोल पैलेस वालों ने अपनी सोल चेन से पकड़ करके खींच करके उसी के सामने लेकर के चले गए थे। तभी जियाओयान ये पल याद करके काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके इस इंपीरियर सील के 4th फॉर्म को कल्टीवेट करना होगा और इसमें मास्टर हासिल करना होगा, क्योंकि मैं अपने छोटे मोटे ट्रम्प कार्ड से इन सोल पैलेस वालों से फाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सच में इनफ नहीं होंगे, मुझे कुछ बड़ा करना होगा। ये कह करके जियाओयान कहता है कि मैं फिर से प्रैक्टिस करूंगा। वो फिर से अपने चारों तरफ अपने और प्रेशर को रिलीज़ करने लगता है और अपनी एनर्जी को वहाँ पे एक साथ लाने लगता है, जिसे देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मास्टर तियान, जियाओयान यहाँ पे 7 दिनों से
लगातार कल्टीवेशन कर रहा है और अपनी इंपीरियर सील के फोर्थ फॉर्म को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है, मगर अभी भी वो इसमें मास्टर हासिल नहीं कर पाया है। अगर ये ऐसा ही करता रहा तो ये यहाँ पे अपनी बॉडी को ही इंजर्ड कर सकता है। और इधर जियाओयान लगातार कई सारे अटैक को जनरेट करके उस फ्लोटिंग माउंटेन के ऊपर कर रहा होता है, मगर हर बार वो फेल होता है। तभी मास्टर तियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर, तुम्हें पता है ना कि जियाओयान कितना बड़ा ज़िद्दी है, वो हमारे समझाने पे भी नहीं मानेगा और साथ में वो किसी भी हद तक गुजर सकता है अपने टीचर को बचाने के लिए, और वो आज किसी भी कीमत पे इस इंपीरियर सील के फोर्थ फॉर्म को कल्टीवेट करके रहेगा और इसमें मास्टर हासिल करके रहेगा, क्योंकि हम सब जियाओयान को जानते हैं कि वो कितना ज़िद्दी है। तभी जियाओयान एक हीलिंग पिल खाता है और कहता है कि मुझे और मेहनत करनी होगी, मैं रुक नहीं सकता हूँ। वो लगातार फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और तभी जियाओयान गुस्से में आकर के वहाँ पे 4 हीलिंग पिल को खा लेता है और कहता है कि मुझे अपने मास्टर को किसी भी कीमत पे बचाना ही होगा, मैं आराम नहीं कर सकता हूँ। ये कह कर के वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करना शुरू कर देता है और यहाँ पे वो अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है, क्योंकि उसे लगातार हार मिल रही होती है, मगर वो फिर भी अपने मोटिवेशन को खोता नहीं है और वो तुरंत एक लंबी सांस ले करके अपनी एनर्जी को अपने मेरिडियंस के पास कलेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आसपास का पूरा वेदर ही एकदम बदल सा जाता है। और तभी जियाओयान को हम देखते हैं जो कि इतना गुस्सा हो चुका था कि वो लगातार अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पिल सिटी के बाहर एक पोर्टल को ओपन होता हुआ दिखाया जाता है, जहां से एक बोट सीधा ही पिल सिटी के अंदर आ रही होती है। इस बोट का ऑरा प्रेशर इतना ख़तरनाक होता है कि नीचे चल रहे आम लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, मगर तभी एल्डर शैंग अपने पूरे साथियों के साथ उस बैटलशिप के सामने आके खड़े हो जाते हैं, मगर उस बैटलशिप के इस टेरिफाइंग ऑरा को सेंस करके एल्डर शैंग के भी होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर किसका हो सकता है, आखिर कौन है जो कि हमारी इस पिल सिटी में इस स्पेस बोट के साथ आ रहा है। तभी पिल टावर से आवाज़ आती है कि विंड मास्टर फैंग लाओ, तुम्हारा स्वागत है हमारे दान पगोड़ा में, तुम सीधा हमारे पिल टावर में आकर के हमसे मिलो। ये सुनकर के एल्डर शैंग कहते हैं इसका मतलब यहाँ पे विंड मास्टर फैंग लाओ आ गए हैं। और तभी हम उस बैटलशिप को देखते हैं जहाँ से विंड मास्टर फैंग लाओ एक साथी के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ जियाओयान मेरी ब्रेथ को सेंस कर चुका होगा, इसलिए हमें पिल टावर में जा कर के अपने पुराने साथियों से मिलना चाहिए और जियाओयान भी वहाँ पे पहुँच जाएगा। मास्टर फैंग लाओ की बात को सुन करके उनके साथ जो खड़ा हुआ टोपी लगाया हुआ बंदा होता है वो एग्री हो जाता है। तभी मास्टर फैंग लाओ और वो दोनों ही टेलीपोर्ट होकर के पिल टावर की ओर चले जाते हैं। तभी एल्डर शैंग वहाँ पे विंड मास्टर फैंग लाओ को देख के कहते हैं कि ये आखिर इतने सालों के बाद हमारी शैंगदान सिटी में क्या कर रहे हैं, यानी कि पिल सिटी में। अगर ये यहाँ पे आए हैं तो ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात होगी या कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा होने वाला होगा। वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पिल टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों ही प्रेसिडेंट फैंग लाओ का स्वागत कर रहे होते हैं। तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनसी कहते हैं कि विंड मास्टर फैंग लाओ सच में काफ़ी टाइम हो गया है तुम्हें देखे हुए, तुम कैसे हो। तभी फैंग लाओ कहता है मैं तो ठीक हूँ, मगर मैं ये जान नहीं पा रहा हूँ कि दांता का जाइंट जुआन कौनसी आखिर इस पिल टावर में इतना कंफर्टेबल कैसे है कि वो मुझे कहीं पे भी बाहर नज़र नहीं आता है। तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनसी कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे इस एल्केमी वर्ल्ड से निकले हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनसी कहते हैं कि फैंग लाओ आखिर तुम्हारे बगल में ये जो खड़े हैं वो कौन है, मुझे माफ़ करिएगा मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ मेरे दोस्त। तभी वो बंदा कहता है कि मैं तो अपना पुराना नाम भूल चुका हूँ, बट लोग मुझे आयरन सॉर्ड के नाम से जानते हैं। ये कह करके वो अपनी हैट को ऊपर करता है, उसकी आंख पे पट्टी बंधी होती है। आयरन सॉर्ड का नाम सुन करके प्रेसिडेंट जुआन कौनसी काफ़ी चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि कहीं आप वही आयरन सॉर्ड नहीं हैं जो कि कुछ महीने पहले ही सिंगल हैंडेड ईविल सेक्ट और डीमन सेक्ट वालों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। ये सुन करके
आयरन स्वॉर्ड वहाँ पे हाँ बोलते हैं और तभी तीनों के तीनों प्रेसिडेंट अपने सीनियर आयरन स्वॉर्ड को वहाँ पे ग्रीट करते हैं, क्योंकि सच में आयरन स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि सिंगल हैंड 2 बड़े सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। तभी आयरन स्वॉर्ड भी उन लोग को ग्रीट करता है। तभी प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी उन दोनों को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि हम बैठ करके बात करते हैं, मगर तभी सीनियर फैंग लाओ प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी से कहते हैं कि आखिर यहाँ पे जियाओ यान मुझे क्यों नज़र नहीं आ रहा है, वो कहाँ पे है। तभी प्रेसिडेंट जुआन कॉन्जी कहते हैं कि वो आपकी ब्रीथ को सेंस कर चुका होगा और आता होगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है जियाओयान की, जो कि कहता है कि सीनियर फैंगलाओ, मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे मैसेज को ही पढ़ते ही यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाएंगे। तभी सीनियर फैंगलाओ कहते हैं कि अगर मैं लेट से आता तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी को खो सकता था, इसलिए मैं काफ़ी तेज़ी से यहाँ आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे कोई भी क्या ज़रा सा भी लापरवाही हो। जिसे सुन करके जियाओयान आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ हमारे ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये एनिमे सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी और मेरी एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ रही होगी। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करिएगा, और जो लोग भी चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी एनिमे सीरीज़ को अपलोड ना कर सकूं, उनके मुंह पे आप करारा जवाब ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे ढेर सारा कमेंट करके और लाइक करके